आज हम आपको प्रेडेशन के बारे में बताएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जितने भी प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाते हैं, अगर कोई भी एनिमल उनको खाने के लिए ना हो तो क्या होगा। तो कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। मीन्स क्या है कि प्रेडेशन एक नेचर का ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से वो हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जो कि प्लांट्स फिक्स करते हैं। तो जब हम प्रेडेशन और प्रे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टाइगर और डियर का पिक्चर आता है। लेकिन हमारे दिमाग में कभी भी स्पैरो कोई भी सीड को ईट कर रही है, वो कभी भी पिक्चर हमारे माइंड में नहीं आती। वैसे तो सभी एनिमल्स जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करते हैं, उसको हम एक अलग कैटेगरी हर्बीवोर्स में रखते हैं। लेकिन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इन दोनों को ही प्रेडेटर मानता है। अब यहाँ पर प्रेडेशन की हेल्प से एक तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रॉपिक लेवल्स में। इसके अलावा भी प्रेडेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। तो अगर प्रेडेटर ना हो तो जो प्रे की स्पीशीज़ है उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो जाएगी और उसकी वजह से इकोसिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है किसी जोग्राफिकल एरिया में, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस जगह पर उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। इसी तरह का हमें एक एग्जांपल मिलता है 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर दिया था, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर फैलना शुरू हुआ और उसने मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स के जो एरिया था उसमें वो फैल गया था। फाइनली उस पर काबू कब किया जा सका, जब कैक्टस को फीड करने वाला एक प्रीडेटर मोथ वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके नेचुरल हैबिटेट से उस कंट्री में। तो ये मेथड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहलाता है। इसकी हेल्प से हम एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्ट कंट्रोल है उसको करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, अंडर कंट्रोल करता है। तो प्रेडेशन से हमें किसी भी एरिया की एक कम्युनिटी की डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि वो एक ही स्पीशीज़ के बीच में जो भी प्रे की स्पीशीज़ होती हैं उनके बीच में कंपटीशन को कम करता है। तो ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ का, जो हमें अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से दिखाई दिया। तो वहाँ पर स्टारफिश पाइजेस्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर थी। तो एक और फील्ड एक्सपेरिमेंट मिला कि वहाँ की अगर स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया जो भी इंटरटाइडल एरिया में रहती थी, तो उस जगह पर रहने वाली 10 स्पीशीज़ जो थी इन्वर्टिब्रेट की, वो 1 साल के अंदर अंदर एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उस जगह पर उनके बीच में ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर अब उस जगह पर प्रेजेंट नहीं था। अब जो प्रेडेटर होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और बहुत कई बार वो ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर करेगा वो, तो प्रे की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और फिर उसके साथ क्या होगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि तब उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। यही एक रीज़न है कि जो प्रेडेटर होते हैं वो बहुत ही प्रूडेंट यानी कि वाइज होते हैं। प्रे की जो स्पीशीज़ है वो अपने अंदर बहुत सारे तरीक़ों से डिफेंस मैकेनिज़्म क्रिएट करती है, जिससे कि वो प्रेडेटर से बच सके। अब इसमें एग्जांपल होता है कि कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग की स्पीशीज़ होती हैं जो क्रिप्टिकली कलर्ड होती हैं, कैमोफ्लैग कर सकती हैं, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि इजीली प्रेडेटर जो है उनको डिटेक्ट ना कर सके और वो आसपास के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसी में वो छिप के रह सकें। एक और एग्जांपल मिलता है कि कुछ जो है पॉइजनस होते हैं इंसेक्ट वगैरह, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है वो उनको खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका टेस्ट बड़ा ख़राब होता है। तो ये भी उनके प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है। तो इसमें मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रेडेटर बर्ड के लिए। वो डिस्टेस्टफुल क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल उसकी बॉडी के अंदर
प्रेजेंट होता है। और वो बटरफ्लाई कब एक्वायर करती है उस केमिकल को, वो अपनी कैटरपिलर स्टेज में करती है, जब उसने अपनी ग्रोथ करने के लिए एक पॉइजनस वीड को खाया था। तो अब प्लांट्स के लिए तो हर्बीवोर्स ही प्रेडेटर होते हैं। जितनी भी इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं वो लगभग 25% इंसेक्ट्स जो हैं वो फाइटोफेगस होते हैं, मतलब प्लांट के सेप को खाएंगे या प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएंगे। और प्लांट्स के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, क्योंकि एनिमल्स की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते प्रेडेटर से बचने के लिए। तो इसीलिए प्लांट्स जो हैं अपने अंदर अलग तरह का मैकेनिज़्म क्रिएट करते हैं, वो अपनी मॉर्फोलॉजी में या केमिकल डिफेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो हर्बीवोर से खुद को बचा सकें। इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि वो थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे अकेशिया में, कैक्टस में। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस है, जिससे कि हर्बीवोर्स या ग्रेजर्स उनको ना खाएं। अब बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर वो कई तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं या उन केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर कोई भी हर्बीवोर्स उनको खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए फिर वो उनको खाना पसंद नहीं करता, या फिर उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है या वो मर भी सकता है। इसी तरह का वीड आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस, जो अबंडेंट फील्ड में उगता है। तो इसको कोई भी जो ग्रेजर वगैरह है वो इसको नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इस प्लांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी कैटल या गॉट जो है वो इनको नहीं फीड करता इनके ऊपर। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी में केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम कमर्शियल स्केल पर एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे कि निकोटिन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्ट्राइकनिन है, ओपियम है। तो ये एक्चुअली तो ये प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उनके डिफेंस पर्पज़ के लिए, जिससे कि वो ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन हम उनको कमर्शियली यूज़ करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक था प्रेडेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कंपटीशन के बारे में पढ़ाएंगे।